एक बॉल जो है वो वी नॉट वेलोसिटी थीटा नॉट एंगल पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, एंड एक दूसरा स्टोन है जो फेंका है 180 माइनस थीटा 1 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंगल से, ठीक है, एंड विद सूटेबल इनिशियल स्पीड। मतलब कि स्टोन की हमें स्पीड एज पर रिक्वायरमेंट निकालनी पड़ेगी जो हमें केस दे रखा है। तो इसमें दो केसेस हैं कि थीटा नॉट और थीटा 1 45 डिग्रीज पे हैं, ठीक है। तो सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हैं। केस 1 क्या है कि अगर ये ओरिजिन पे अपना बॉल है, ठीक है, तो एक एल डिस्टेंस की लेंथ पे एल कॉमा 0, ठीक है, एल डिस्टेंस पे ये स्टोन रखा हुआ है जो अगर ये वी नॉट वेलोसिटी के साथ 45 डिग्रीज पे प्रोजेक्ट होता है तो दूसरे वाला भी 180 माइनस थीटा 1, मतलब कि यहाँ से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से यहाँ से 180 माइनस थीटा 1, तो थीटा 1 की वैल्यू तो 45 है, तो ये हो गया 135 डिग्री। तो इसका मतलब ये है यहाँ से 45 डिग्रीज। अब सवाल ये है कि ये वाली वेलोसिटी कैसे निकालें। तो दोनों केसेस में दो ही चीज़ें यूज़ होंगी। पहला, जब भी थीटा एंगल पे दे रखा हो तो परपेंडिकुलर निकाल लो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लो। इस वाली वेलोसिटी को मैं वी प्राइम मान लेता हूँ। तो वी प्राइम साइन 45 डिग्रीज एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ को वी नॉट साइन 45 डिग्रीज। तो फर्स्ट जो हमारे पास इसमें आ गई इक्वेशन वो ये आएगी कि वी नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू वी प्राइम साइन थीटा 1। तो बेसिकली ये दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं ये दोनों इक्वल आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी का कहीं भी जिक्र नहीं किया और रिलेटिव जो इसकी ग्रेविटी है वो भी ज़ीरो है, तो इसीलिए परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ इक्वल हो गई। वी नॉट साइन 45 डिग्रीज इक्वल्स टू वी प्राइम साइन 45 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये है कि वी नॉट वी प्राइम के ही इक्वल आ गई। तो मतलब वी प्राइम इक्वल्स टू वी नॉट। दूसरा इसमें क्या आएगा कि t1 टाइम पर स्टोन जो है बॉल को हिट करेगी। तो t1 टाइम के बाद हमारे पास रिलेटिवली अगर हम स्टोन को देखें, बॉल को देखें और इस पर बैठ जाएं तो ये एल लेंथ चलेगा एंड एल लेंथ चलने के बाद एल अपॉन इसमें जो वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी होगी इसके रिस्पेक्ट में वो वी रिलेटिव होगी। और वी रिलेटिव इस केस के लिए क्योंकि एल लेंथ जो है एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो हम वी नॉट कॉस ऑफ 45 डिग्रीज और वी नॉट कॉस ऑफ 45 डिग्रीज के रिस्पेक्ट में लेंगे, मतलब दोनों के जो वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में लेंगे। तो L अपॉन इसकी वेलोसिटी, अगर मैं इसके ऊपर बैठा हूँ तो इसकी वेलोसिटी माइनस दूसरे की वेलोसिटी, तो वी नॉट कॉस ऑफ 45 डिग्रीज। अच्छा, इस वाली वेलोसिटी में भी हम डायरेक्शन लेंगे क्योंकि पॉजिटिव एक्स में था तो पॉजिटिव वी नॉट कॉस 45 डिग्रीज माइनस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अंदर। अब ये वाली जो वेलोसिटी है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ एक और माइनस आ जाएगा वी नॉट कॉस ऑफ 45 डिग्रीज। अब ये जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो एल अपॉन रूट टू वी नॉट हमारे पास टाइम t1 आ जाएगा। अब केस 2 कर लेते हैं। हमारे पास t1 की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 मान लो। अब केस 2 क्या है कि मैंने 30 डिग्री 60 डिग्रीज था, सॉरी, है ना, 60 और 30 डिग्रीज के रिस्पेक्ट में दिया है। तो मतलब 30 180 माइनस 30 कितना हुआ यहाँ पर इस पे, तो यहाँ से 150 डिग्री, तो यहाँ से 30 डिग्रीज और ये 60 एंड ये वी नॉट है। फिर से हमें ये वाली वेलोसिटी नहीं पता है तो इसको वी प्राइम मान लो। अब इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा कि परपेंडिकुलर वेलोसिटीज इक्वल आ जाएंगी क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। तो वी नॉट साइन ऑफ 60 डिग्रीज हमारे पास फर्स्ट जो केस आया है इक्वल्स टू वी प्राइम साइन ऑफ 30 डिग्रीज।
तो इसका मतलब ये आ गया वी प्राइम की वैल्यू हमारे पास √3 टाइम्स वी नॉट है। तो इसको √3 टाइम्स वी नॉट कर दो। अब दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम t2 पे ये कितना चलेगा, वही वाला कंसेप्ट कि L बाय वी रिलेटिव क्या, कि अगर मैं इसके ऊपर जाके बैठ जाऊं तो ये यहाँ को चल रहा है वी नॉट कॉस ऑफ 60 डिग्रीज एंड ये वाला नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है वी प्राइम साइन ऑफ कॉस ऑफ 30 डिग्रीज। तो फिर से इसके ऊपर जाके बैठ जाओ, वी नॉट कॉस ऑफ 60 डिग्रीज माइनस ऑफ एक माइनस और, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस ऑफ वी प्राइम कॉस ऑफ 30 डिग्रीज एंड एक चीज़ आ जाएगी यहाँ से कि L बाय वी नॉट हम कॉमन ले लेंगे 1/2 माइनस माइनस प्लस एंड वी प्राइम की वैल्यू हमारे पास √3 टाइम्स वी नॉट थी, तो वी नॉट हमने बाहर ले लिया, टाइम्स कॉस ऑफ 30 डिग्रीज √3/2, ये 3 √3 इंटू √3 3 एंड 1 + 3 4 एंड बाय 2 2। तो इसका मतलब ये आ गया कि L बाय वी नॉट टाइम्स 2 हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या पूछ रखा है कि T1 बाय T2 का होल स्क्वायर। तो T1 बाय T2 ही पूछा ना, अपना देख लेते हैं एक बार। हाँ, T1 बाय T2 ही पूछा है। T1 की वैल्यू है L/√2, L/√2 टाइम्स वी नॉट, L/√2 टाइम्स वी नॉट इंटू L टाइम्स 2 वी नॉट का होल स्क्वायर। L से L गया, वी नॉट से वी नॉट गया एंड 2 से √2 हो जाएगा एंड स्क्वायर इसका, तो इसका मतलब जो हमारे पास फाइनल आंसर है वो 2 निकल कर आ जाएगा।